नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि IRDAI द्वारा इंश्योरेंस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बीमा सुगम को मंजूरी देने का लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस एजेंट्स के कार्य और उनके हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI बीते कुछ समय से इंश्योरेंस सेक्टर में कई बड़े बदलावों की योजना बना रहा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब IRDAI ने इंश्योरेंस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बीमा सुगम को मंजूरी दे दी है। बीमा सुगम की बात करें तो इस प्लेटफॉर्म पर सभी इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स एक साथ उपलब्ध होंगे और लोग इस प्लेटफॉर्म से किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट को बिना एजेंट के डायरेक्ट खरीद सकेंगे, क्लेम सेटलमेंट रिक्वेस्ट दे सकेंगे और पॉलिसी या एजेंट पोर्ट रिक्वेस्ट आदि दे सकेंगे। इस प्रकार ये प्लेटफॉर्म इंश्योरेंस पॉलिसी और उससे जुड़ी सर्विसेज लेने को काफी आसान और सुविधाजनक बना देगा, जबकि अभी इंश्योरेंस पॉलिसी और उससे जुड़ी सर्विसेज देने का काम एजेंट्स के द्वारा किया जाता है। इसलिए एजेंट्स बीमा सुगम और इसके उपयोग में आने के बाद की परिस्थिति को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। कुछ एजेंट्स को लगता है कि बीमा सुगम की वजह से अब उनकी भागदौड़ कम होगी और उनका भी फायदा होगा। वहीं कुछ एजेंट इसे अपने लिए खतरे की घंटी मान रहे हैं। उनके अनुसार अगर आप किसी दफ्तर में कार्य करते हैं और कंपनी आपके काम को किसी और वर्कर या सिस्टम के माध्यम से करने लगती है और इस प्रकार आपका सारा काम किसी और को शिफ्ट कर दिया जाता है, तो अंत में कंपनी को आपकी आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार आपका बर्डन कम नहीं होगा बल्कि काम ही खत्म हो जाएगा। एजेंट्स का काम पॉलिसी सेल करना और पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी संबंधित सर्विसेज देना है और इसी काम के बदले इंश्योरेंस कंपनीज एजेंट्स को कमीशन देती हैं। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनीज लोगों को कम प्रीमियम पर ऑनलाइन पॉलिसी लेने की सुविधा देंगी तो फिर एजेंट से पॉलिसी कौन लेगा। वैसे भी अक्सर अधिकतर लोग किसी न किसी कारणवश अपने एजेंट से नाराज ही रहते हैं। अभी तो IRDAI पॉलिसी में एजेंट को रखने या न रखने को ऑप्शनल रखना चाहता है, लेकिन अगर IRDAI का ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो फिर आने वाले समय में इंश्योरेंस पॉलिसी में एजेंट की भूमिका समाप्त हो सकती है। IRDAI इंश्योरेंस के प्रीमियम को कम करना चाहता है और IRDAI को लगता है कि उसके लक्ष्य की पूर्ति में एजेंट को दिया जाने वाला कमीशन रुकावट डालता है। इसलिए IRDAI एजेंट पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। अगर IRDAI को एजेंट्स का कोई और सस्ता विकल्प मिल गया तो इससे उन एजेंट्स के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल फुल टाइम इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर इस काम में लगा चुके हैं और अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बचा है। 1956 से अब तक इंश्योरेंस इंडस्ट्री पॉलिसी सेल करने के लिए पूरी तरह एजेंट्स पर निर्भर थी, परंतु लंबे समय पश्चात अब IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी में जुटा है। इससे इंश्योरेंस सेक्टर और पॉलिसी होल्डर्स का तो फायदा होगा, मगर इंश्योरेंस एजेंट्स को ये डर है कि कहीं इससे इंश्योरेंस सेक्टर को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले एजेंट्स को नुकसान का सामना न करना पड़े। IRDAI की तरफ से कहा जा रहा है कि इससे समय, पेपर और लागत की बचत होगी और एजेंट भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए पॉलिसी सेल कर सकते हैं। IRDAI को चाहिए था कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर उसे एजेंट्स को सौंप दिया जाता, जिससे एजेंट इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को तमाम सुविधाएं दे पाते, लेकिन शायद IRDAI का मकसद इससे अलग कुछ और ही है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बीमा सुगम जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से पॉलिसी होल्डर्स को जितनी अधिक सुविधाएं मिल सकें वो अवश्य मिलनी चाहिए। IRDAI को वक्त के हिसाब से वो सभी तरीके अपनाने चाहिए जिनसे इंश्योरेंस सेक्टर को ग्रोथ मिले और पॉलिसी लेने वालों को कम प्रीमियम पर अधिक से अधिक बेनिफिट्स मिले। लेकिन इस दौरान ये भी ध्यान रखना चाहिए कहीं इससे वर्षों से इंश्योरेंस सेक्टर में कार्यरत एजेंट्स का रोजगार न छिन जाए। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि इस बारे में आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।